औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये वीडियो ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई है जो स्टूडेंट मैकेनिक्स का कोर्स मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे होते हैं, तो उनको मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। व्यूअर्स, ये जो चैप्टर है ये मैकेनिक्स का, आप अगर बुक देखें तो वो मुख्तलिफ़ किताबों के ऊपर चैप्टर का एक डिफरेंट नेम दिया गया है, यानी चैप्टर 1, 2, 3, 4 किसी भी टॉपिक के लिहाज से आ सकता है। व्यूअर्स, आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे पास बेसिक फार्मूलाज जो हैं वो हम यूज़ करके हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो फोर्सेस के रिलेटेड हो, उनके रिजल्टेंट निकालने के रिलेटेड हो और मूवमेंट और टार्क वगैरह निकालने के रिलेटेड हो, हम उसको कैलकुलेट कर सकें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो का बेसिक पर्पज़ यही है कि एक लेक्चर सीरीज़ है जिसको आप कम्प्लीटली व्यू करने के बाद आप मैकेनिक्स के पेपर में 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, हम यहाँ पे जो थ्योरम्स आप स्टडी करेंगे तरतीब में आप उन्हें देखते जाएं लेक्चर वाइज, तो आप मैकेनिक्स की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहली बात है व्यूअर्स, यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास है टॉपिक जो है हमारा वो है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमारे पास है, इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो आपका मकसद इसको पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो ये टॉपिक आता है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इसका थोड़ा सा मतलब समझें। तो फोर्सेस दी हुई होंगी और उनके आपस में कोई रिलेशन जो हैं वो हम सारे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, ये चैप्टर स्टडी करने के बाद आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आप क्वेश्चन के अंदर मौजूद आपके जो मसाइल हैं, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली बात ये कि व्यूवर्स, हमारा जो बेसिक मकसद है वो ये कि देखें हमें दिया क्या गया है कि हमें ये कहा जाता है कि जो रिजल्टेंट यहाँ पे हमें दिया, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। ये जो टॉपिक है, ये अगर आपने 5 मेन टॉपिक है इस चैप्टर के, जिनको समझने के बाद आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उनमें से पहला टॉपिक ये है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। ये बात आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है कि सपोज कि आपके पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर दो फोर्सें एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स इस साइड पे है और इसको आपने कहा हुआ है F1, और एक फोर्स जो है वो इस साइड पे है, वो क्या है जी, F2 हमारे पास दूसरी फोर्स है। सॉरी, यहां से मैं इसे, तो दूसरी फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक F1 है और एक फोर्स जो है वो F2 है। ठीक है, ये दो फोर्सेस हैं, ये एक ही पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट O है उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। व्यूअर्स, जब आप ये जो F2 फोर्स है ना, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स हैं। F1 और F2 दो फ्री वेक्टर्स हैं, तो ये वेक्टर्स जो होते हैं बाय हेड टू टेल रूल जोड़े जा सकते हैं। अब हमारे पास ये है कि हम अगर ये इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट किया तो ये जो F1 है इसको ऊपर शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो इसको भी आप F1 ही कहेंगे। याद रखिए कि ये वही है जो यहाँ नीचे दिया है, और ये जो है ये इसका रिजल्टेंट है, ये जो वेक्टर है ये इसका रिजल्टेंट है। तो यही फिगर आपको यहाँ ऊपर दिखाने को मिल रही है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स है, ये वाली F1 फोर्स है, और ये जो फोर्स है ये F2 फोर्स है। अब यहाँ पे जो की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, याद रखें कि ये F2 फोर्स यहाँ पे शिफ्ट होके यहाँ पे वही F2 फोर्स है, और ये जो है ये F1 है अगर, तो ऊपर वाली फोर्स भी F1 ही होगी, चूँकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो ये आपको इन चीज़ों का पता है। तो व्यूवर्स, आपके पास ऐसा है कि आप यहाँ से ये कह रहे हैं कि ये फिगर खोब्स हो के आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। थोड़ा सा आपका ये टाइम लगेगा, लेकिन आप इस टॉपिक को समझने के बाद क्वेश्चन को आराम से जो है आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब याद रखें, यहाँ पे जो चीज़ें मैं अभी करने जा रहा हूँ वो ये याद रखिएगा, एक यहाँ पे एंगल थीटा है व्यूवर्स। जो थीटा एंगल है वो बिटवीन F1 और रिजल्टेंट बना हुआ है। याद रखिएगा कि थीटा एंगल जो है वो F1 और रिजल्टेंट के दरमियान में है, और जो अल्फ़ा एंगल है, यहाँ पे जो अल्फ़ा आप देख रहे हैं, ये एंगल बिटवीन OA एंड OB है, जिसको हमने F1 और F2 के। तो आपने यहाँ से दो नतीजे निकाले। नंबर एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल अल्फ़ा है, जबकि थीटा जो है वो बिटवीन रिजल्टेंट और फोर्स के दरमियान F1 के दरमियान बन रहा है,
और जो अल्फ़ा है वो F1 और F2 के दरमियान बन रहा है। व्यूअर्स, आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है? एग्ज़ाम में आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि एंगल बिटवीन F1 F2 निकालो, या फिर एंगल बिटवीन फोर्स एंड रिजल्टेंट निकालें। ये मतलब आपको घुमा फिरा के अगर से क्वेश्चन होंगे तो आपने इस टॉपिक को समझा होगा तो आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमारे पास है कि ये जो आपने यहाँ पे ये चीज़ें देखी हैं, इस फिगर को होप्स हो कि आप समझ चुके होंगे कि ये फिगर जो है, जो कि यहाँ से आपने देखी है, कि इस फिगर को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये फिगर क्या है, कि एंगल कौन सा है, थीटा एंगल कौन सा है, अल्फ़ा एंगल कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। अब मैं चूँकि इसको डीप अभी स्टडी करने के लिए मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपको पता है ये R है, ये F2 है, ये F1 है। अब व्यूवर्स, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी ज़रूरी हैं ताकि आप इस चैप्टर को आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि हम यहाँ से कुछ वैल्यूज़ लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास है, यहाँ से आपने इसको प्रूव कैसे करना है या एंगल वगैरह कैसे निकालने हैं। तो आपको नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये कहती है कि जो रिजल्टेंट है R है वो इक्वल है किसके, F1 प्लस F2 के, F1 प्लस F2। ये लाइन आपको समझ आ गई होगी कि R जो है वो इक्वल है F1 प्लस F2 के। व्यूवर्स, अब हम क्या करते हैं, हमने लिखा कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, मतलब ये जो लाइन है इसका डॉट प्रोडक्ट लिया विद इटसेल्फ, मीन इस साइड पे R से डॉट प्रोडक्ट लिया, इधर F1 प्लस F2 से लिया। जब आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बनी है। इसका डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करें तो ये देखें, इसका आप जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं व्यूवर्स, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो F1 है हमारे पास, यहाँ पे F1 डॉट F2 डॉट F1 ये लें, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमारा रिजल्ट ये आता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन कर दें तो यहाँ पे आता है 2F1 डॉट F2। डॉट की केयर कीजिएगा, इसकी आपने मिटा नहीं देना इसमें से। अब डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला आपको पता है कि वो क्या होता है, आपने वो फार्मूला यहाँ पे लगा लिया। फार्मूला ये होता है कि अगर F1 कोई फोर्स है और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लिख सकते हैं F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड और काज ऑफ उसके दरमियान जो एंगल बनता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमें पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने फार्मूला यूज़ किया है और इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कि यहाँ से आप अगर देखें तो फिर हमने क्या किया, दोनों साइड पर रूट ले लिया। तो ये स्टूडेंट्स बुनियादी इक्वेशन है जिसकी हेल्प से आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अगर देखें तो आइंदा के बाद आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट फाइंड करो, क्या करना है आपने, रिजल्टेंट फाइंड करना है। अगर आपको फोर्स दी हुई हो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि F1 जो है वो कोई फोर्स दी हुई है 10 न्यूटन, F2 भी दी हुई है और R की वैल्यू भी दी हुई है कि कहे कोई अल्फ़ा निकालो तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से व्यूवर्स, अगर अल्फ़ा के बजाय आपसे डिमांड किया जाए कि आप क्या निकालें यहाँ से, अल्फ़ा के बजाय अगर वो आपको F1 F2 दे दे और साथ में अल्फ़ा की वैल्यू भी दे दे, R निकालो, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे फार्मूला है जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स की बुनियाद बना के 5 मेन फार्मूले बुनियाद बनाएंगे और पूरे का पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पे नीचे जाके हम देख रहे हैं कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लिया है R का R के साथ और इधर इसके साथ, अब हमें ये फार्मूला जो है इसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर F1 F2 और R दिया जाए तो अल्फ़ा निकालते हैं, अगर F1 F2 और अल्फ़ा दिया हो तो R निकाल सकते हैं। तो एक तो ये फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स, हमें बेसिक मसला ये है कि अल्फ़ा तो हमने निकाल लिया, हमें थीटा भी चाहिए, जो फार्मूले में थीटा है वो भी चाहिए। तो उस पर्पज़ के लिए व्यूवर्स, ये जो इक्वेशन है आप शुरू में देख रहे हैं R इज इक्वल टू F1 प्लस F2, इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है F1 के साथ। जब आप F1 के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप गौर करें तो आपका जो है डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद F1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये इक्वेशन बनी। इसे थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई कर लिया, यानी यहाँ पे आपको पता है कि जब आपने डॉट प्रोडक्ट लिया इसमें तो F1 डॉट F1 का लेंगे तो ये साथ में जो सेम का डॉट प्रोडक्ट है वो होल स्क्वायर बन गया है और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है।
अब आपने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, यहाँ से एक इक्वेशन ये निकली, इस इक्वेशन को हमने नंबर दे दिया, यहाँ से आप देख लें कि आपका काम क्या है। इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 3 का नंबर दे दिया। सेम यही प्रोसेस किया, लेकिन अब आपने वही जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है, यहाँ टॉप पे आप देख रहे हैं जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 इसको, ये जो इक्वेशन 1 है इसका डॉट प्रोडक्ट लिया एफ के साथ, तो ये रिजल्ट आया, इक्वेशन नंबर 3 बनी। अब इसी की हेल्प से आप नीचे जाके देखें, क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो इक्वेशन नंबर 4 बनी। तो व्यूअर्स जो इक्वेशन नंबर आप गौर से देखें 3 और 4, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, डिवाइड करने से ये रिज़ल्ट बना है। अब इस रिज़ल्ट में से आपने आर को आर से कैंसिल कर दिया। जब आर को आपने आर से कैंसिल किया तो आपके पास यहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि आर और आर कैंसिल होने के बाद इसको हम लिखेंगे, यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं आर और आर, तो पीछे साइन ओवर काज जो है वो 10 बन गया, ये फार्मूला बना। अब व्यूवर्स इसका फ़ायदा ये है कि आइंदा के बाद आपसे कहा जाए एंगल निकालें थीटा, याद रखें एंगल थीटा जो है वो किसके दरमियान बन रहा है, ये बिटवीन दो फोर्सेस के दरमियान बन रहा है। अब यहाँ पे जो मेन समझने की बात है व्यूवर्स वो ये है कि हम इस फार्मूले का यूज़ कैसे किया करेंगे, जो हमारा बेसिक पर्पज़ है वो क्या है। तो सबसे पहली बात है कि आप इसका यूज़ कैसे करेंगे, मैं सारा आपको इमेज यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में कोई इशू ना हो।